नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 प्लस क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें ये 5वां भाग है। इसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी, यूपी पीसीएस जो 2019 में देना है, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फिजिक्स के सारे जो है जितने भी वीडियोस बनते हैं एक बार ज़रूर देख लें। 2 से 3 बार आप देखने पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 प्रश्न है, और प्रश्न कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द जो है आते हैं हर परीक्षाओं में, तो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आप तक अपडेट पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार में लगाया जाता है। गर्म यानी पॉजिटिव तार में लगाया जाता है। फ्यूज के बार बार फूके जाने पर इसे तो क्या होगा, बिजली मिस्त्री को बुलाकर ठीक कर लेना चाहिए। अलग ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन डी होगा। फ्यूज के तार का पदार्थ यानी जिस तार का फ्यूज यूज करते हैं उसका जो है उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। जैसे भी थोड़ा सा भी वोल्टेज हाई हो वो गल जाए, ताकि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उस पर कोई इफेक्ट न पड़े, वो जले नहीं। तो निम्न गलनांक होना चाहिए। एक पावर सॉकेट में कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वायरिंग जो है खराब हो सकती है अति तापन के कारण, यानी हीटिंग प्रॉब्लम जिसे कहते हैं। हीट होगा तो जो अन्य वायरिंग आपके वो जल जाएगी। विद्युत उपकरण में भू संपर्कित किया जाता है जिससे लघु पतन न हो। ठीक, लघु पतन हो तो बिजली जो है वो धरती में चली जाए। विद्युत बल्ब या लैंप का तंतु तृप्त होकर श्वेत हो जाता है, जबकि प्रवेशी संयोजित तार केवल हल्का सा ही गर्म हो पाता है, क्योंकि संयोजित तार जो होता है वो बी ऑप्शन, उसका जो प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। सबसे अधिक चालकता चांदी में होती है, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पर पूछा हुआ है। एक साधारण फ्लूरोसेंट या प्रतिदीप्त ट्यूब में तो निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी होती है। निम्न दाब पे पारा वाष्प। निम्नलिखित में से कौन सा किस उद्योग में अभ्यक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? तो किस में होता है? बिजली विद्युत उपयोग में। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में होगा ये, ठीक, मीटर में होगा 10⁻⁻10 और सेंटीमीटर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एक धात्विक लक्ष्य या टारगेट पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों की अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम क्या होगा? एक्स रेज, एक्स किरणें। दो प्रोटॉन धन आवेशित कणों के मध्य कौन सा बल होगा? तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। अंतराल के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। अब दोनों पॉजिटिव है तो तमाम लोग कहेंगे कि प्रतिकर्षण बल होगा, लेकिन नहीं। जो प्रोटॉनों के मध्य, जो उनके मध्य अंतराल यानी जो गैपिंग है उसके अनुसार आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, यानी दोनों बल हो सकते हैं। यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की बल संख्या 235 होती है, दोनों मिलाकर 235। यूरेनियम 235 में एक भारी नाभिक न्यूक्लियस के ताक्षणिक विघटन की परिघटना क्या कहलाती है? विघटन नाभिका कहलाती है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक, रेडियो एक्टिविटी। परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी होती हैं? तो गामा रेज, गामा किरणें नाभिकी परिवर्तनों के फलस्वरूप। यूरेनियम के जो दो समस्थानिक होते हैं 235 व 238, इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है। यूरेनियम के दोनों समस्थानिकों में प्रोटॉन यानी पी जो है इक्वल होता है, प्रोटॉन इक्वल होता है।
रेडियोकार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने हेतु। पृथ्वी की आयु का आकलन, तो ऑप्शन ए यूरेनियम काल निर्धारण हेतु किया जाता है, कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं। समृद्ध यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है? तो 235, यूरेनियम 235। नाफ्टिक रिएक्टर में विमंदक का कार्य कौन करता है? विमंदक का कार्य क्या होता है? तो द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करना, द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना। प्रजनक या ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें विखंडनी पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है, ऑप्शन ए। परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का क्या कारण है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया क्या है? तो हाइड्रोजन का संलयन, संलयन ऊर्जा होती है हाइड्रोजन का संलयन। निम्नलिखित में से आइंस्टाइन की खोज क्या है? निम्नलिखित में से आइंस्टाइन की खोज क्या है? तो परावैद्युत प्रभाव और सापेक्ष सिद्धांत। ये प्रश्न बिहार पीसीएस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में 4 से 5 बार दोनों जगहों पे पूछा गया है कि आइंस्टाइन की खोज किसने की थी या परावैद्युत प्रकाश की खोज किसने की थी? तो आइंस्टाइन ने, और सापेक्ष सिद्धांत आइंस्टाइन। E बराबर mc²। खगोलीय दूरी का मात्रक कौन है? प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी। जिस मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल है उसका क्या नाम है? तो बी ऑप्शन, आकाश गंगा या मिल्की वे। पृथ्वी के अलावा, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष, 4.2 ईयर्स। इंपॉर्टेंट है, 4.2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल में नहीं है? तो निहारिकाएं, निहारिकाएं, ठीक, निहारिकाएं सौरमंडल का सदस्य नहीं है। कौन से ग्रह के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते? कौन से ग्रह के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते? बुध और शुक्र, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, बुध और शुक्र। हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए, चंद्रमा की अपने अक्ष पे घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की अवधि के बराबर होना। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे या स्लीपर इसलिए बिछाए जाते हैं जिससे रेलगाड़ियों के कारण जो उत्पन्न दाब है वो घट सके, नहीं तो दाब ज़्यादा होने पर वो टूट सकते हैं, ठीक, पटरी टूट सकती है, तो इसलिए कारण उत्पन्न दाब को घटा सके। तो ये 5वें वीडियो में टोटल आपके 150 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। हर वीडियो में कोशिश की जा रही है छोटे वीडियो रहें, 8 से 9 10 मिनट के रहें और 30-30 प्रश्न कराए जाएँ ताकि आप डेली टारगेटेड होकर 2 3 4 वीडियोस डेली कर सकें। तो इस तरीके से आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी फिजिक्स ख़त्म होगी, फिर केमिस्ट्री, तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।